हम लोग कैसे मिले, कैसे शादी किए, कैसे मैंने तुम्हारे भाभी को भगाया। तो उसके बाद तुम्हारा भाभी को मैंने इस तरीके से हाथ को पकड़ा। उसके बाद जो ही दौड़ा ना भाई साहब, जो ही दौड़ मारा, क्योंकि गाड़ी हम लोगों ने पीछे रखा था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के आज की वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का डिमांड के ऊपर में आप लोगों ने बहुत ज्यादा सवाल किया, बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया है, पूरा भर दिया कमेंट सेक्शन पूछ पूछ के कि भैया और भाभी आप लोग कैसे मिले और कैसे शादी किए। तो दोस्तों ये वीडियो ना सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के ऊपर में, और ये वीडियो में आप लोगों को टिप्स भी मिल सकता है कैसे भगाया जाए लड़की को। ठीक है लॉन्डो, टाइट रहना आप लोग, ठीक है। आप लोगों ने दोस्तों बहुत ज्यादा सवाल किया और बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। और दोस्तों आज ना बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। ठीक है, आज का वीडियो मैं भी सोच रहा था कि एक वीडियो बनाया जाए हम दोनों का तरफ से कि हम लोग कैसे मिले, कैसे शादी किए, कैसे मैंने तुम्हारे भाभी को भगाया। ठीक है, चलो हमारे प्यार के बारे में तुम बताओ पहले। नहीं, आप पहले। मैं बताऊं? चलो गाइस, दोस्तों सबसे पहले हम लोग कहाँ मिले, कैसे बात हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कहीं मिले नहीं थे दोस्तों। सबसे पहले क्या हुआ था बताओ मैं, देखो होली का टाइम था, हम लोगों ने खूब सारे होली खेले, गांव में जितना भी दोस्ती यारी थे, बच्चों लोग थे, सभी से होली खेला। और होली खेलने के बाद मेरा एक भैया था, पंडित जी थे, पंडित जी के साथ में मैंने एक सेल्फी खींचा था और सेल्फी खींच के मैंने फेसबुक पे डाल दिया था। और उसके बाद उस फोटो में तुम्हारा भाभी ने किया था कमेंट, और जो भैया थे ना इनके खास जीजा जी है, मुझे पता नहीं थी इस बात। उस फोटो में ना तुम्हारे भाभी ने कमेंट किया था कि ओ जीजा जी, इस तरीके का कमेंट किया था एक। ठीक है, वैसे गाइस मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम्हारा भाभी भी मेरा फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में था। तो कमेंट आने के बाद मैंने कमेंट चेक किया, वैसे सभी ने करते ही है, तो मैंने देखा तो एक लड़की का कमेंट है भाई। इसका प्रोफाइल में जाके क्लिक किया और देखा भाई ये तो बहुत सुंदर लड़की है। तो गाइस उस टाइम मैं भी सिंगल था। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद मैंने डायरेक्ट डीएम किया, डायरेक्ट मैसेज किया जाके। वो बात अलग है कि चलो मैं तुम्हें देख के पिघल गया। ठीक है, सच्ची बात बता देता हूँ, तुम्हें देख के पिघल गया वो बात अलग है, लेकिन एक डाउट सा बना रह गया कि तुम्हारा जीजा जी है क्या, इस तरीके का एक डाउट रह गया। तो चलो मैं क्लियर कर देता हूँ, पूछता हूँ कहाँ है, क्या है, कैसा हुआ तुम्हारा जीजा जी। वैसे तो मेरा भैया है, एक बार बात करके देख लेता हूँ। तो मैंने जाके डायरेक्ट मैसेज कर दिया। तो मैसेज करने के बाद रिप्लाई भी आ गया, बहुत जल्दी रिप्लाई आया गाइस, बहुत जल्दी। ठीक है। सबसे पहले तो तुम्हें पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो बताया दलदली है मेरा घर, दीपू दलदली। तो यहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर का दूरी है। तो पूछने के बाद फिर मैंने पूछा कि तुम्हारा जीजा जी कैसे हुआ, वो तो मेरा भैया है। तो बोला कि नहीं तुम्हारा दीदी, मेरा फुआ, मतलब फुआ का लड़की शादी किए हुए हैं, तो वैसे दीदी जीजा जी हो गए। तो उसी तरीके से बात आगे बढ़ गया हम लोगों का। ठीक है, बातचीत थोड़ा बहुत, तो उतने में ही मैंने बात को बंद कर दिया। ठीक है, एक लड़की से ज्यादा बात करना भी सही नहीं है। बंद किया? हाँ बंद किया था, फिर कल जाके मैसेज किया, बंद कर दिया था। तो अगर मैं बात कंटिन्यू करते रहूंगा तो भाई अपना भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, एक क्या सोचेगी लड़की, भाई ये तो पागल की तरह मैसेज करे जा रहा है, ये क्या बंदा है, इस तरीके के सवाल तुम भी तो मन में आएगा ना। तो इसीलिए मैं बंद कर दिया बात करना। तो चलो कल बात करते हैं करके बंद कर दिया। तो उसके बाद फिर मैंने कल मैसेज किया। सच्ची बात बताऊं ना, तुम्हें देखने के बाद पहली बार में ना पसंद तो भाई आ गया था यार, तुम्हारे भाभी को पसंद आ गया था। उसके बाद मैं ना अभी डायरेक्ट पूछ भी तो नहीं सकते कि भाई तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या, तुम सिंगल हो क्या, इस तरीके से सवाल नहीं कर सकते, बहुत चीप लगता है, घटिया लगता है। तो पूछा नहीं मैं। तो मुझे एक डाउट तो था, इसका बॉयफ्रेंड तो नहीं हो सकता, क्योंकि रिप्लाई देने का स्टाइल ही अलग है भाई, तुरंत ही रिप्लाई आ जा रहा था। तो मुझे थोड़ा बहुत डाउट तो लग रहा था कि इसका बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा था। ठीक है, गुड मॉर्निंग के साथ हम लोगों ने दूसरे दिन शुरू किया बातचीत करना। उसके बाद बातचीत करने के बाद थोड़ा हम लोग क्लोज हो गए, एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान लिया, पहचान लिया। तो हम लोग थोड़ा दोस्ती यारी का मतलब माहौल में आ गए हम लोग। ठीक है, तो उसके बाद बहुत बातचीत हुआ। उसके बाद मतलब
तो समझ सकते हो यार। उसके बाद परिवार के बारे में पूछा, फिर मैंने भी अपना परिवार के बारे में बताया, तुम्हारे भाभी ने बहुत कुछ अपने बारे में बताया, मैंने भी बताया। उसके बाद आया मेन पॉइंट जो कि बहुत ही खास है। भाई तुम्हारा भाई इतना मेहनत कर रहा है किसके लिए? तो दोस्तों अब आया मेन बात, ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं आप। तो अब पूछना था मुझे बॉयफ्रेंड के बारे में, डर भी लग रहा था भाई। तो मैंने चलो थोड़ा बहुत हिम्मत जुटा के पूछ ही लेता हूँ भाई, आज तो कुछ भी होने दो। तो मैंने पूछा, मैसेज किया, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? उसके बाद फिर इसने मुझे पूछा कि तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है या शादीशुदा हो, इस तरीके से। तो मैंने बोला मेरा नहीं है। तो भाई नहीं है, ऐसा भी मेरा कोई नहीं है, मतलब मैं तो सिंगल हूँ। कंफर्म हो गया, चलो इसका है ना मेरा है। तो दोस्तों बात तो अब धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अभी दोनों तरफ से क्लियर हो गया, इसका बॉयफ्रेंड है नहीं मेरा गर्लफ्रेंड है। दोस्तों हम दोनों ना मिले तो नहीं थे, फिर भी एक दूसरे को पता नहीं किस तरीके से भरोसा होने लगा। और फिर वैसे मतलब रिलेशनशिप में हम लोग आए, एक दूसरे को जानने लगे, समझने लगे, विश्वास होने लगा। उसी तरीके से मतलब बात आगे बढ़ते गया। तो दोस्तों उसके बाद आया कि नहीं एक बार तुम्हारा भाभी से मैं मिल लेता हूँ। चलो वैसे तो बहुत बातें कर लिया, एक बार मिल लेते हैं, फिर मिलने के बाद बात किया जाए, है ना। तो मैंने काफ़ी प्लान बनाया। वैसे मेरा दुकान है, दुकान से कभी फुर्सत मिलता नहीं। और धीरे धीरे करके दशहरा का टाइम आ गया था, दुर्गा पूजा का टाइम। और मैंने मन भी बना लिया था कि नहीं दुर्गा पूजा का टाइम में दशमी के दिन में जाके तुम्हारा भाभी से मैं मिल लेता हूँ। तो मैंने तुम्हारा भाभी से भी बात कर लिया था कि मैं दशहरा को आ रहा हूँ, मतलब दशमी के दिन आ रहा हूँ, तुम रेडी रहना। स्टेशन है सामने, घर के सामने, वहाँ एक पूजा भी होता है, तो वहीं पे मिल लेंगे हम लोग। घर वालों को भी पता नहीं होगा, चुपके से मैं आधा घंटा मिल के आ लेता हूँ, दिन में जाऊँगा, दिन में वापस आ जाऊँगा। इस तरीके से मैंने बताया था ना। तो तुम्हारा भाभी भी तैयार हो गए थे मिलने के लिए, ठीक है। दशमी के दिन जब मैं दुकान से घर आया तो मैंने फ़ोन किया तुम्हारे भाभी को, ठीक है। तो रात हो गया था, मैं दिन को जा नहीं पाया, थोड़ा दुकान में बिजी था उसके कारण। तो मैंने बोला, एक ही बार मैंने फ़ोन कर दिया कि तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। क्या रिएक्शन था तुम्हारा उस टाइम? क्या रिएक्शन? मुझे तो लगा था आप मजाक कर रहे हो, इसलिए हाँ आ जाओ ऐसे बोल दिया मैंने तो। हाँ मजाक लग रहा था। तो हर रोज ऐसे ही मजाक करते थे तो मजाक ही लगेगा ना। हाँ वैसे मैं मजाक करता था गाइस, क्योंकि मैं बोलता था कि तुम रेडी रहना, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए, अब शादी करेंगे, चलो बहुत बात कर लिया, इस तरीके से मैं बोलते रहता था। तो उस दिन मजाक नहीं कर रहा था मैं, हकीकत में बोल रहा था, सचमुच। मगर तुम्हारा भाभी को लगा मजाक लग रहा था कि विश्वास भी था? मजाक लग रहा था। मजाक लग रहा था। इतने रात में कौन ऐसे बोलता है? बात तो है, रात हो गया था, कम से कम 9-10 बजे का रात का बात है। हाँ, ना हाँ 9-10 बजा था। मैंने फोन किया सीधा, बोला तुम रेडी रहना, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। इसने भी बोला हाँ ठीक है आ जाओ। तो मैं इधर से अपना जो भी दोस्त है, 2-4 दोस्तों को लेके, साथ में कृष्ण भी गया था, छोटा भाई, उसको भी लेकर गया। भाई रात का मामला है, और इसका गांव कभी मैं देखा नहीं था, क्योंकि मैं गया नहीं था डिफू जल्दी। डिफू तो गया था लेकिन उस तरफ कभी गया नहीं था, तो नया जगह। अब जाऊं तो अकेला जाऊं कहाँ, और रात का सवाल है भाई, कुछ भी हो सकता है, और लड़की भगाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत रिस्की बात है। तो अपने साथ 3 दोस्त को ले लिया, और एक दोस्त था उसी का कार मंगवाया था, और साथ में छोटा भाई था कृष्णा। और हम 3-4 लोग हैं तो थोड़ा बहुत साहस भी आएगा, रात को कुछ हो जाएगा तो फिर चाहिए ना दोस्तों। इसको फोन करने के बाद दोस्त को मैंने बुला लिया, भाई तू कार लेके आ जा, हम चलेंगे, लड़की तुम्हारे भाभी लाना है अभी, चलो। तो उसके बाद हम लोग ना निकल गए रात को 12 बजे यहाँ से, बहुत रात हो चुका था। जब मैंने बोला कि मैं आ रहा हूँ, जैसे मैं गाड़ी में जब मैं चढ़ा, उस वक्त मैंने फोन किया था कि मैं गाड़ी में चढ़ गया, फोटो भी खींच के डाला था। इसको यकीन नहीं हुआ, मुझे पता था कि चल मैं फोटो भेज देता हूँ। तो कैसा लगा था? मेरा हार्ट भी ऐसे हो रहा था। तब तो विश्वास हो गया था ना, हाँ लेने आ रहे हैं, अब तो मुझे भी रेडी होके रहना पड़ेगा ना। क्या डर लग रहा था क्या अंदर से? बताओ घर में कौन कौन था उस टाइम? पापा और भाई था। और मम्मी? मम्मी तो दादा के भैया के घर में। हाँ भैया के घर में चली गई थी। गाइस सोचो, घर में मौका तो था क्योंकि माँ नहीं थी घर में, और ये वीडियो देखने के बाद पक्का माँ से डांट मिलेगा या तो भैया से डांट मिलेगा। उसके लिए पहले सॉरी आप लोगों से। मैंने बोला तुम रेडी रहना, कपड़े उपड़े पहन के, जो भी तुम्हारे सामान है कपड़े उपड़े बस अगर लाना है तो लाओ, नहीं तो मैं दुकान से अब सब जुगाड़ कर लूंगा, तुम सिर्फ एक कपड़े में रेडी होके रहना। और हाँ गाइस क्या हुआ, जब मैं आधा रास्ते पे पहुंचा ना, मैंने फोन किया, इसका फोन मतलब रिंग तो हो रहा था, उठा नहीं रही थी।
इतना टेंशन हुआ ना मुझे, अब जाना कहाँ है भाई, आधा रास्ते तक तो गया, उसके बाद उधर रास्ता तो हमको पता ही नहीं है, और फोन उठा नहीं रही थी। क्या क्या हुआ था तुम्हें? सो गई थी मैं। सो गई थी? देखा, फोन चार्ज में लगा के सो गई थी मैं। और इतना भी ये नहीं था कि आ रहा है चलो मुझे लेने के लिए। हाँ ये तो था ना, मुझे भी तो डर तो था। हाँ। फिर भी आपने बोला था फोन स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए, चार्ज में रखना है, ऐसे बोला था ना। क्योंकि भाई मैं रात को जा रहा हूँ और मुझे रास्ता भी पता नहीं है ना। और गूगल, सच बात बता रहा हूँ गाइस, गूगल मैप में देखते देखते गया ना, कीचड़ में घुस गए हम लोग पूरा। बारिश का टाइम था और गाड़ी भी मतलब इतना स्लिप कर रहा था ना। सोचो ऐसे स्लिपी रास्ता में लड़की भगाना कोई ये मामूली बात है क्या? और ऊपर से और ज्यादा डर लगने लगा था कि क्या होगा अब। और तो आपने ही बोला था 2-3 घंटा आराम से सो जाओ तुम, कोई टेंशन मतलब मैं आ रहा हूँ, ऐसे बोला तो था, मगर फोन करने से फोन उठाना, तुम साथ मतलब फोन को साथ में रख के सोना, ऐसे बताया था। क्योंकि 2-3 घंटा लगेगा तो जगह रहने से अच्छा है तुम सो जाओ, मैं जब फोन करूंगा उठाना। मगर कहाँ फोन उठाए, मैंने कम से कम 50 बार जैसे ट्राई किया दोस्तों। ट्राई करने के बाद ना अलग से डर लगने लगा, कहीं इसने मुझे चीट तो नहीं किया, क्योंकि कभी मिले नहीं थे भाई हम लोग। वैसे तो भरोसा था, फोन नहीं उठाया, पूरा डर लगने लगा। अब गाड़ी लेके गया हूँ तो अभी दोस्तों के साथ में जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। तो लास्ट में फोन उठाया कि तुमने किया? मैंने किया। इसने किया। फोन जब किया ना अलग ही खुशी हुआ तब, मतलब पूरा जान में जान ही आ गया गाइस। उसके बाद फोन रिसीव किया, मैंने इसको डांटा, क्यों फोन नहीं उठाया, इतना परेशान हो रखा हूँ मैं, तब से फोन किया जा रहा हूँ, फोन नहीं उठाया। तो उसके बाद मैंने बोला अब आना कहाँ है, कच्ची रास्ते में तो घुस गए, उसके बाद जाना कहाँ है? एक स्टेशन है, दलदल स्टेशन, जैसे तैसे वहां तक तो गए, उसके बाद उधर नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता छोटा है। उसके बाद क्या किया तुमने? उसके बाद मैंने चुपके से घर से निकल के, इतने रात में 2-2:30 बजे के रात में अकेले घर से निकल के आई मैं आपके भैया के पास, इतनी दूर, आधा किलोमीटर। और तुम्हें ये डर नहीं लगा कि जैसे कि अपना रिश्तेदार का घर तो रास्ते के आजू बाजू में ही है, अगर पूजा का टाइम है, वो भी दुर्गा पूजा का टाइम है, लोग आते जाते रहेंगे, तुम 2 बजे रात को जब आओगे, कोई अगर रास्ता में मिल गया तुम्हें तो क्या जवाब दोगी उस टाइम? ऐसा कुछ मन में सवाल? नहीं ऐसे नहीं आया था मन में कुछ भी नहीं, बस चल रही थी अंधेरे में। मुझे तो डर था कि कहीं तुम्हें कोई देख न ले। उसके बाद तुम्हारा भाभी को मैंने इस तरीके से हाथ को पकड़ा, उसके बाद जो ही दौड़ा ना भाई साहब, जो ही दौड़ मारा, क्योंकि गाड़ी हम लोगों ने पीछे रखा था, इतना दौड़ा कि मतलब दौड़ ही नहीं पा रही थी। इसको जैसे तैसे खींच के गाड़ी के अंदर इसको घुसाया। उसके बाद दे भाई गाड़ी भी स्लिप मारने लगा, बोला कि भाई गाड़ी को धक्का मार, जल्दी से धक्का मार। गाड़ी पूरा स्लिप कर रहा था, तो कृष्ण लोग थे साथ में, ये लोग भी जोरदार तरीके से धक्का मारने लगे। जो ही भगा है ना गाइस गाड़ी को, बाप रे, एक ही बार आके मंजा में रुके हम लोग। मुंह हाथ धो लिया एक होटल में रुकने के बाद। उसके बाद मैंने बोला कुछ खाओगे क्या? ये नहीं खा रही थी भाई, बहुत ज्यादा टेंशन में थी ये, कि टेंशन तो होगा ही, जब घर छोड़ के आई है तो टेंशन होगा ना, घर वाले को जवाब देना है। मैंने बोला भूख लगा है, कुछ खाओगे? नहीं। हाँ ऐसे तो बोलने ऐसे कर रही थी, बोलने के लिए मैं घबराहट हो रही थी क्योंकि कभी हकीकत में देखा नहीं था गाइस, और रात को भी मैंने देखा नहीं था। मैंने भी देखा नहीं था। ठीक है, तो सीधा आके हम लोग एक होटल में रुकने के बाद हम लोगों ने मुंह हाथ धो लिया, थोड़ा बहुत फ्रेश हो लिया। उसके बाद फिर हम लोग वहां से डायरेक्ट चल दिए। फिर आधे रास्ते में आके रुक गए हम लोग, वहां सुबह हो गया था। ठीक है, सुबह हो गया, थोड़ा बहुत रेस्ट लिया हम लोग, आराम से आए थे आने के टाइम में। तो इसने क्या बात बोला गाइस पता है? इसने बोला कि मुझे वापस छोड़ के आओ। यार मैं तो एकदम आसमान से जमीन में नीचे गिर गया, मुझे वापस छोड़ के आओ घर में, ऐसा बोल रही है। मैंने बोला क्या हुआ तुम्हें? मैंने बोला बहुत ज्यादा घर, इसने बोला बहुत ज्यादा घर की याद आ रही है, मुझे जाना है घर। ऐसा बोल रहे, अरे अभी तक हम लोग घर ही नहीं पहुंचे, तू वापस घर जाने की बात कर रही है। अभी तो घर वाले का जवाब देना तो बाकी है, अभी तो एक्शन होगा, फाइट होगा, पता नहीं क्या क्या होना बाकी है। तो मैंने बोला ऐसा नहीं होता, मैंने समझाया ऐसा नहीं होता, देखो अब घर चलते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत ले, मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा, जवाब मैं दूंगा, घर वालों से बात मैं करूंगा, मम्मी पापा को मैं मनाऊंगा। तो उसके बाद चलो ठीक है। तो फिर हम लोग घर आए। और एक बात, अरे यार बताना ही भूल गया, मम्मी पापा को भी पता ही नहीं थे गाइस। मैं तो पूजा देखने के लिए
जाऊंगा करके घर से निकले थे भाई और मैं, कृष्णा और मैं। मम्मी पापा को भी पता ही नहीं था कि मैं बहू लाने जा रहा हूँ। जब आधे रास्ते पे आए ना, पता नहीं, मैंने तो बोला था भाई को कि मत बोलना, सरप्राइज देंगे मम्मी पापा को, चलो क्या रिएक्शन रहेगा। एक ही बार जाके दरवाजे पे खड़ा हो जाएंगे और बोलेंगे कि माँ तुम्हारे लिए देखो बहू ले आए मैं, तो क्या रिएक्शन होगा। पता नहीं क्या चुल मची थी भाई को। फोन कर दिया चुपके से, जब आधे रास्ते पे आया तब फोन कर दिया, माँ भाभी को लेके हम लोग आ रहे हैं। तो मम्मी पापा मतलब पूरा सुबह ही उठ के फटाफट तैयारी करके, जो भी है दिया कलश बाटी लेके सब कुछ मतलब रेडी कि अभी नजर तो उतारना पड़ेगा, जो रिवाज है, रीति रिवाज है वो तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए पूरा रेडी है। तो हम लोग घर आए। घर आने के बाद गाइस मेरा भी पैर ऐसे ऐसे कांप रहा था, ठीक है, होता है ना घर वालों को डर भी तो होता है, पूरा ऐसे ऐसे कांप रहा था। उसके बाद आके मम्मी पापा बाहर ही खड़े थे, उस दरवाजे पे आके फिर हम लोग खड़े हो गए। तो क्या बताऊं मैं, मम्मी पापा तो वैसे ही खुश क्योंकि बहू चाहिए था, ठीक है। मुझे लगा था डांट मिलेगा लेकिन डांट मिला नहीं, ठीक है। हम लोगों का जो भी था रीति रिवाज हुआ, मैंने बोला चलो आज के बाद तुम्हारा घर यही है, देखो कैसा है, क्या है, कैसा लगा। और तब जाके तुम्हारा भाभी को मैंने देखा कि भाई कैसी है ये, कैसी दिखती है, कैसी है यार, वैसे बहुत प्यारी दिखती है यार, है ना। और उसके बाद तभी जाके देखा होगा तुमने भी ना। हाँ, तब तो भाई उजाला भी हो गया था ना। तो दोस्तों कुछ ऐसा रहा हम लोगों का लव स्टोरी। आप लोगों को कैसे लगा बताइएगा जरूर कमेंट में। और गाइस सफलता भी हुआ भगवान का आशीर्वाद से, अभी हम दोनों साथ में हैं, एक साथ में हैं। तो गाइस कैसा कुछ क्या लगा बताना, कमेंट करना, और जो भी मन में आए, जो भी दिल में आए, अच्छा प्यारा सा एक कमेंट छोड़ देना, ठीक है। तो गाइस शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय। मिलेंगे फिर से हमेशा की तरह ब्लॉग में, बाय।